बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। हम आज क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के कंटेंट्स कौन कौन से हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ क्रैकिंग, सेकंड इज़ व्हाई वी नीड क्रैकिंग, और उसके बाद डेफिनेशन ऑफ क्रैकिंग, और उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, और उसके बाद लास्ट में जो हम डिस्कस करेंगे वो सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच मे बी आस्क्ड इन एनीवेयर। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इन कंटेंट्स को डिस्कस करने से पहले हम कुछ पेट्रोलियम के बारे में शॉर्टली डिस्कस करते हैं। शॉर्टली पेट्रोलियम के बारे में आपसे कुछ नॉलेज शेयर करते हैं। पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल फॉर्म में होता है उसको हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से मुख्तलिफ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, मुख्तलिफ बॉयलिंग पॉइंट के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ बॉयलिंग पॉइंट के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। तो उसमें मुख्तलिफ फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें डीजल ऑयल होता है, जेट फ्यूल होता है, केरोसिन होता है, गैसोलीन, फ्यूल गैसेस, ये सारे हम फ्रैक्शंस निकालते हैं। लेकिन जो हमारे पास इस्तेमाल होता है ज़्यादातर गाड़ियों में फ्यूल इंजन के लिए, वो हम गैसोलीन इस्तेमाल करते हैं जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं। और इसमें कार्बन की जो चेन होती है वो 7 से 8 नंबर तक होती है। अब जो हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से हम फ्यूल्स निकालते हैं तो उसमें पेट्रोल की फ्रैक्शन जो होती है वो जस्ट 20% होती है। अब देखें, ये फ्रैक्शन बहुत कम है और पेट्रोल की डिमांड ज़्यादा है। तो फिर हम क्या करते हैं कि जो हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब जिनकी कार्बन की चेन ज़्यादा होती है, उनको हम स्मॉल चेन में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम, उम्मीद है कि ये शॉर्टली डिस्कशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये तो हो गया सारा इंट्रोडक्शन। अभी हम बात करते हैं व्हाई वी नीड क्रैकिंग। व्हाई वी नीड क्रैकिंग, हमें क्रैकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? पेट्रोल की फ्रैक्शन ज़्यादा करने के लिए हम क्रैकिंग करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में पेट्रोल की फ्रैक्शन कम होती है और पेट्रोल की डिमांड ज़्यादा होती है। इस वजह से हमें क्रैकिंग की नीड पड़ती है। अब चलते हैं डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन इसकी क्या है? द प्रोसेस इन विच higher hydrocarbons high boiling point, देखें, ज़ाहिर बात है जिसमें हायर हाइड्रोकार्बन्स होंगे, ज़ाहिर बात है उसमें उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए हाई बॉइलिंग पॉइंट। आर ब्रेक डाउन into lower hydrocarbons. Lower hydrocarbon low boiling point is called cracking. इसको हम cracking कहते हैं। The process in which higher hydrocarbons, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, आर ब्रेक डाउन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स, ज़ाहिर बात है जब वो लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो जाएगा, तो उसको हम क्रैकिंग कहते हैं। अब देखें एग्जांपल, फॉर एग्जांपल C10H22, इसको हमने क्रैक किया, तो ये जो कन्वर्ट हो गया वो C5 और H12 प्लस C5H10, इसको हम कहते हैं पेंटेन और इसको हम कहते हैं पेंटीन। अब देखें, हायर हाइड्रोकार्बन्स थे
तो इसको हमने ब्रेक किया लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, इसी प्रोसेस को हम क्रैकिंग कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो आर क्रैकिंग इज अ केमिकल प्रोसेस, ये एक केमिकल प्रोसेस है विच इज यूज्ड इन ऑयल रिफाइनरीज में इस्तेमाल करते हैं। ऑयल रिफाइनिंग किस लिए? टू प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट, मतलब कि बाय प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हम बाय प्रोडक्ट सच एज कुकिंग ऑयल, इथानॉल, एलपीजी, डीजल फ्यूल, जेट फ्यूल, ये हम इनसे बाय प्रोडक्ट लेते हैं। मतलब कि क्रैकिंग जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है जो हम ऑयल रिफाइनिंग में इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? टू प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। वो बाय प्रोडक्ट कौन सी हो सकती हैं? वो कुकिंग ऑयल भी है, इथानॉल भी है, एलपीजी भी है, डीजल फ्यूल भी है और जेट फ्यूल भी है। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो क्रैकिंग जो है वो 3 टाइप का है। क्रैकिंग 3 टाइप्स का है। नंबर 1 जो है वो है थर्मल क्रैकिंग, और दूसरा कैटालाइटिक क्रैकिंग, और तीसरा जो है वो स्टीम क्रैकिंग। ये 3 टाइप के क्रैकिंग होते हैं, थर्मल क्रैकिंग, कैटालाइटिक क्रैकिंग और तीसरा स्टीम क्रैकिंग। इन तीनों का काम यही है, क्रैक करना, मतलब कि तोड़ना। अब थर्मल क्रैकिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो थर्मल क्रैकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग। देखें इसका काम भी ब्रेक ही है, ब्रेक करना, ब्रेक डाउन लार्ज हाइड्रोकार्बन्स into smaller ones by using high temperature and pressure। Thermal cracking is a process of breaking down large hydrocarbons into smaller ones by using high temperature and pressure। मतलब कि ऐसा प्रोसेस जो हम ब्रेक करें लार्ज हाइड्रोकार्बन्स को स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में, लेकिन उसमें हम हीट यूज़ करें, टेम्परेचर यूज़ करें और प्रेशर यूज़ करें, उसको हम थर्मल क्रैकिंग कहते हैं। अब टेम्परेचर कितना हो सकता है, प्रेशर कितना हो सकता है? तो टेम्परेचर जो होगा वो होगा 700 से 1200 केल्विन तक, और प्रेशर कितना होगा? प्रेशर जो होगा वो होगा 7000 के किलो पास्कल। अब जैसे हमने थर्मल क्रैकिंग किया तो हमें बाय प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी। पेट्रोल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इससे कुछ बाय प्रोडक्ट भी मिलेंगी। वो क्या मिलेंगी? इनसे बाय प्रोडक्ट जो मिलेंगी वो हमें बाय प्रोडक्ट वो हमें एक तो इथीन मिलेगी और दूसरा प्रोपेन।
ये दो प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगी थर्मल क्रैकिंग से। अब दूसरा टाइप जो है वो क्या है, वो है कैटालाइटिक क्रैकिंग। कैटालाइटिक क्रैकिंग कैटालाइटिक क्रैकिंग ये क्या होता है, ये जो है ये क्या होता है, हम लार्ज हाइड्रोकार्बन्स को स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं। और इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम हीट और कैटालाइस्ट यूज़ करते हैं। क्रैकिंग में हमने टेम्परेचर और प्रेशर यूज़ किया, और इसमें हम हीट और कैटालिस्ट यूज़ करेंगे। इससे हम कैटालाइटिक क्रैकिंग कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, लार्ज हाइड्रोकार्बन्स are broken into smaller hydrocarbons by using heat and catalyst। इसमें हम हीट एंड कैटालिस्ट इस्तेमाल करेंगे। इसकी पॉइंट एक ये भी है कि इन दिस प्रोसेस, इन दिस टाइप्स ऑफ क्रैकिंग टेम्परेचर इज मॉडरेट। इसमें हम टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट लेंगे, मॉडरेट, और प्रेशर लो प्रेशर लेंगे। उसमें हाई प्रेशर था, इसमें लो प्रेशर। इसमें हम कैटलिस्ट कौन से इस्तेमाल करते हैं, वो हम Al2O3 और सिलिका डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं। ये कैटलिस्ट हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। अब तीसरा स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सिर्फ जो हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें हम हाई स्टीम ऐड करते हैं, उससे वो ब्रेक हो जाता है। स्टीम और हाई स्टीम ऐड विथ हायर हाइड्रोकार्बन्स इसमें क्या होता है, सिर्फ हायर हाइड्रोकार्बन्स में हम स्टीम ऐड करते हैं, उससे हम स्टीम क्रैकिंग कहते हैं। अब चलते हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। इसमें जो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो ये होंगे, पहला होगा डेफिनेशन जो हमने डिस्कस की, और दूसरा ये होगा कि कार्बन की चेन क्या होती है पेट्रोल में। तो कार्बन की जो चेन होती है वो होती है 7 to 8 चेन ऑफ कार्बन। और तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि थर्मल क्रैकिंग में जो हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं वो कितना यूज़ करते हैं, वो हम 700 से 1200 केल्विन तक इस्तेमाल करते हैं। और चौथा ये हो सकता है कि हम जो प्रेशर इस्तेमाल करते हैं थर्मल क्रैकिंग में वो कितना होता है, तो वो 7000 किलो पास्कल होता है। और पांचवा जो क्वेश्चन हो सकता है वो ये हो सकता है कि कैटालाइटिक क्रैकिंग में हम कौन से कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम दो इस्तेमाल करते हैं, एक Al2O3 और दूसरा सिलिका डाइऑक्साइड। तो यह हुआ ये टॉपिक पूरा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली अपडेट आपके साथ हो।